हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक नया शानदार टॉपिक ईमेल कंसेप्ट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ईमेल कंसेप्ट के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ईमेल के प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना जीमेल ओपन करके रखा हुआ है। ईमेल के बारे में प्रैक्टिकल भी देखेंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पे थ्योरी पॉइंट्स भी कुछ लिखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसएससी एंड बैंकिंग के एग्ज़ाम में कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो चुका है। इसमें से काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते अपने एसएससी एंड बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर अवेयरनेस का ही एक ये पहला टॉपिक है ईमेल कंसेप्ट, जो कि हम अपने कंप्यूटर अवेयरनेस फुल कोर्स के बैच में पढ़ा रहे हैं। ये अगर आपको सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटर अवेयरनेस का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाला है और पूरी वीडियो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना भी मत भूलना। लाइक कमेंट कर देना, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे डाउट जो है कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूँगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ईमेल कंसेप्ट से। तो ईमेल में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईमेल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस तरीके से आपने पहले देखा होगा पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था या फिर इंटरनेट का उतना प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो अब आपको क्या करना पड़ता था, आप चिट्ठी लिखते थे और उस चिट्ठी को डाकिया जो होता था वो ले जाता था आपके गांव में, या फिर जो ऑफिस के वर्क से आप चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे। तो वो सारा काम अब क्या हो चुका है, नेट आने के बाद नेट के थ्रू सारा काम होता है। तो जो काम पहले चिट्ठी के थ्रू हुआ करता था, कबूतरों के थ्रू हुआ करता था, वो सारा काम अब मेल के थ्रू किया जाता है। ईमेल का मतलब होता है नेट के द्वारा जो मेल भेजा गया उसको हम कहते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के बारे में अब आपको समझ में आया। तो अभी नेट के थ्रू बहुत सारी मेल भेजी जाती है, बहुत सारे प्रोवाइडर आ गए हैं। तो जैसे कि ईमेल के प्रोवाइड करने वाला सबसे पहला है गूगल का जीमेल, जो कि आपने सुना भी होगा और आप यूज़ भी करते होंगे। और दूसरा प्रोवाइडर भी है जिसका नाम है याहू, जो थोड़ा कम लोग यूज़ करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर हैं जो कि ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको नेम में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहेंगे ईमेल और जीमेल में, तो इस नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ईमेल क्या है, एक कार है। मान लेते हैं कि अगर ईमेल कार है तो कार में बनाने वाले के क्या है, BMW की भी कार आती है, ऑडी की भी कार आती है, फरारी की भी कार आती है, टाटा की भी आती है, महिंद्रा की भी आती है। तो ये सभी क्या कंपनी है जो कार बनाती है। तो वैसे ही ये ईमेल है और ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो जीमेल हो गया आपका, एक याहू हो गया, ठीक है, और जोहो मेल होगी, iCloud हो गया। ये सभी क्या है, जीमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं, जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ईमेल में बहुत ही पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो ईमेल प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जीमेल। ठीक है, तो जीमेल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसीलिए पॉपुलर है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे लेकिन स्टार्ट हम करते हैं अपना जीमेल से। अब आपको ने देखा कि अभी तक आप जीमेल पे क्या करते थे कि जीमेल किसी को सेंड करना है तो सेंड कर दिया और जो मैं रिसीव कर लिया और रिसीव किए हुए जीमेल को रीड कर लिया, बस अभी तक आपका काम इतना ही था। लेकिन जब आपको पता चला कि जीमेल में से काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जीमेल के बारे में डिटेल से कंसेप्ट वाइज इसके थ्योरी को रीड करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो अब जीमेल में अब लिमिट से स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसकी लिमिट कितनी है। लिमिट इन द सेंस कि आप एक दिन में कितने जीमेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिमिट यहाँ पे दी गई है।
पहला 500 की, दूसरा 1500 की और तीसरा जो है 2000 की। इन तीनों लिमिट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तीनों में। पहला तो है फ्री अकाउंट, यानी कि जैसे कि आप जो जीमेल यूज़ करते हैं वो आप मेरे को बताइए, आप फ्री यूज़ करते हैं या पेड यूज़ करते हैं? तो आप कहेंगे कि अभी तक तो हमने जीमेल अकाउंट बनाया, लॉगिन किया और जिसको जीमेल भेजना है भेज दिया, और जो रिसीव करना है रिसीव कर लिया और रीड करना है रीड कर लिया। जो भी काम हमारा था वो सारा काम फ्री से हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो जीमेल है वो फ्री भी है और पेड सर्विस भी आप इसकी ले सकते हैं। अब फ्री और पेड में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, अगर ये आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस है, फ्री वाले में कुछ फ़ीचर कम मिलते हैं आपको, और जब आप पेड सर्विस ले लेते हैं क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है तो आपको कुछ ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाती है जीमेल की तरफ से। तो ये 500 और 2000 यही है। अगर आप फ्री यूज़ करते हैं तो आप एक दिन में यानी कि 24 आवर में 500 ईमेल सेंड कर सकते हैं, और अगर आप पेड सर्विस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप 2000 ईमेल पर डे, यानी कि 24 आवर में 2000 ईमेल की लिमिट आपको यहाँ पे दी जाती है। फ्री वाले में 500 और पेड वाले में 2000। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि आप फ्री अकाउंट, यानी फ्री को हम रेगुलर भी बोलते हैं, फ्री अकाउंट बोले या फिर रेगुलर अकाउंट बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फ्री अकाउंट या फिर रेगुलर अकाउंट में आप पर डे की लिमिट कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में आया भी हुआ है काफ़ी। तो इसकी लिमिट कितनी है अब आपको पता चल गया कि इसकी 500 लिमिट है। और अगर पेड सर्विस की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी 2000 की लिमिट है। अब देख लेते हैं 1500 क्या है। तो 1500 के लिए हमें चलना होगा अपने जीमेल के डैशबोर्ड पे। जीमेल पे डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं, और आते ही सबसे पहले एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कंपोज का। आपको किसी को भी ईमेल भेजना है तो आप यहाँ पे जीमेल पे आएंगे, यहाँ पे कंपोज वाले टैब पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला तो ऑप्शन 2 का है, जिसमें आप जिसको भी मेल सेंड करना चाहते हैं उसकी एक जीमेल आईडी होती है। वो जीमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे 2 वाले सेक्शन में, और जो भी आपको मेल सेंड करनी है यहाँ पे आप सब्जेक्ट और यहाँ पे मेल आप डाल देंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ 123 ठीक है, 333 ऐसे करके, और यहाँ पे जो भी मेरे को मेल लिखनी है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और अगर कुछ अटैचमेंट वगैरह है, कुछ फ़ोटो वगैरह मैं भेजना चाहता हूँ, या फिर कुछ वीडियो वगैरह होगी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होगी, एक्सेल पीडीएफ है ना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये सेलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और उसको पहुँच जाएगा जिसका नाम यहाँ पे 2 वाले सेक्शन में आ रहा है। तो अभी के लिए मैं ये काट देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का ऑप्शन आया है। तो अब देख लेते हैं उस 1500 की लिमिट क्या थी जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जीमेल आपसे कहता है कि देखो, अगर आप फ्री सर्विस यूज़ करते हो तो आप 500 मेल सेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेड सर्विस यूज़ करते हो तो 2000 मेल तक की हम आपको लिमिट देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं 1500 का केस। आप यहाँ पे 1500 जीमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 वाले सेक्शन में आके 1500 मेल ऐड कर सकते हैं। और लेकिन अब तो आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो क्या इन 1500 को मेल पहुँचेगी? तो क्योंकि हमने देखा कि फ्री वाले में सिर्फ 500 की लिमिट है। तो देखो, आप यहाँ पे ऐड तो कर सकते हैं लेकिन गारंटी सबकी नहीं है, क्योंकि जीमेल कहता है कि फ्री सर्विस में 500 की लिमिट है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे ऐड 1500 कर सकते हैं तो यहाँ पे 1500 ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन जीमेल गारंटी लेता है सिर्फ 500 की। उसके बाद चला जाए तो वो एक अलग केस है, लेकिन गारंटी सिर्फ 500 की है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्री जीमेल में मैक्सिमम लिमिट कितनी है तो आप यहाँ पे 1500 टिक करेंगे। वैसे 500 है, और पेड सर्विस जहाँ पे आ जाए वहाँ पे 2000 की लिमिट है। और जीमेल के इसको गूगल का वर्क स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहले जी सूट के नाम से जाना जाता था, अब गूगल का वर्क स्पेस हो गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा जीमेल के बारे में, जीमेल की लिमिट के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्लियर हो चुका है लिमिट के बारे में।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जीमेल का इनबॉक्स टैब। इनबॉक्स टैब में यहाँ पे आपको 3 टैब दिखाई देते हैं। पहला प्राइमरी का, दूसरा सोशल, तीसरा प्रमोशन का। तो ये तीनों टैब क्या होते हैं और जीमेल में कहाँ होते हैं, ये देखने के लिए हमें फिर से जीमेल पे जाना होगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने मैंने जैसा बताया इनबॉक्स टैब, 3 टैब होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा प्रमोशन और तीसरा सोशल। ये 3 इनबॉक्स टैब होते हैं जीमेल की। इन तीनों में क्या डिफरेंस है जान लेते हैं। पहला प्राइमरी, जितनी भी मेल आपको रिसीव होंगी वो सारी मेल आपकी प्राइमरी सेक्शन में मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मेल आपको प्राइमरी वाले टैब में देखने को मिल जाएंगी। और जो प्रमोशन वाला टैब होता है इसमें आपको सिर्फ प्रमोशन वाली जीमेल आपको दिखाई देंगी। जो भी प्रमोशन वाली जीमेल है, ये कौन भेजती है, कंपनियां भेजती हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा की तरफ से आ रखा है, पिंटरेस्ट की तरफ से आ रखा है, लिंक्डइन की तरफ से ऐड आ रखी है, यानी कि प्रमोशन किया इन्होंने। तो सारी प्रमोशन वाली मेल आपको प्रमोशन वाले टैब में दिखाई देंगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। इन सब पे किसी भी चीज़ का कोई मेल आई तो वो मेल भेजेंगे तो आप वो कहाँ पे आ जाएगी, आपके प्रमोशन वाले टैब में, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई नई सेल आई आपकी न्यू ईयर के टाइम, जूतों की सेल आई, तो अमेज़ोन क्या करेगा, आपको एक प्रमोशन मेल भेजेगा कि देखो इस आइटम पे डिस्काउंट लगा है न्यू ईयर का, और आप यहाँ पे प्रमोशन वाले टैब में आके उसको लिंक पे परचेज क्लिक करके उस जो भी प्रोडक्ट है जो डिस्काउंट चला है आपका, जो भी प्रमोशन टैब में है, उसको आप परचेज कर सकते हैं प्रमोशन वाले टैब में। ठीक है। सोशल मीडिया, अब क्या है सोशल टैब, इसमें आपके जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी भी आपको मेल सेंड करते हैं। तो ये सारी मेल आपको सोशल वाले टैब में दिखाई देंगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फेसबुक पे आपके फ्रेंड ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो वो मेल आपको फेसबुक भेजेगा, तो मेल भेजेगा तो कहाँ पे दिखाई देंगी, सोशल वाले ऑप्शन में। आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाई, उस पर बहुत सारे व्यू आए, बहुत सारे कमेंट आए, लाइक आए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सोशल वाले टैब में दिख जाएंगी। जो भी सोशल मीडिया आपको मेल सेंड करेगा वो आपको सोशल वाले टैब में दिखाई देगा। ठीक है। आई होप आपको ये 3 इनबॉक्स टैब भी आपको क्लियर हो गए होंगे जीमेल के बारे में। ठीक है। अब देख लेते हैं जीमेल साइड बार, यानी कि साइड बार टैब क्या होते हैं जीमेल में। ये तो इनबॉक्स टैब थे जो कि आपने देखा। अब हम जानते हैं साइड बार टैब के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी आइटम यहाँ पे आ रहे हैं ये सब क्या है, ये साइड बार टैब हैं। इनको हम साइड बार टैब कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये पूरा ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आता है कंपोज से। कंपोज का मैंने आपको बता दिया, किसी को भी मेल सेंड करनी होती है तो उसके लिए आप यहाँ पे जा कर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे और यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, तो ये आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है। तो मेल सेंड करने के लिए कंपोज पे जाते हैं। उसके बाद इनबॉक्स का ऑप्शन आता है, जो कि इनबॉक्स में हमारी जितनी भी मेल रिसीव होती है वो सारी आपको यहाँ पे इनबॉक्स वाले टैब में दिखाई देती हैं। अब इनबॉक्स में भी आपकी कुछ मेल ऐसी होती है कि यहाँ पे आपको मान लीजिए ये मेल आपने देखी, ये मेल रोबी करके जो है, अब आपने देखा कि ये मेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे किसी बॉस ने करी है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेल हो सकती है आपकी, तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है। स्टार मार्क करते हैं जब भी, तो ये आपके स्टार वाले टैब में शो होगा। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार वाला टैब ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूबी करके जो था ये आपका स्टार में शो हो गया। स्टार मतलब इम्पोर्टेंट। मैं आपको कहूँ यू आर स्टार, इसका मतलब आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने मेल से कहा ये मेल स्टार कर दो, मैंने स्टार कर दिया, तो स्टार मेल क्या करेगा, इसको इम्पोर्टेंट समझ कंसीडर करके स्टार टैब में डाल देगा। अब जितनी भी मेरी स्टार की गई मेल होंगी वो सारी आपके स्टार टैब में दिखाई देंगी। उसके बाद आपका आता है स्नूज़ टैब। स्नूज़ टैब क्या होता है, स्नूज़ टैब होता है आपका, मान लीजिए कोई भी आपकी मेल आई,
ठीक है। अब आप देखते हैं कि आप ये मेल आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है। हो सकता है आप अभी मीटिंग में हो सकते हैं या शादी पार्टी अटेंड कर रहे हो, है ना। तो अभी या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन अभी आप इस मेल को नहीं पढ़ सकते, आप इस मेल को ओपन करने का टाइम आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप मेल को यहाँ पे देख सकते हैं, आप साइड में क्लॉक का आइकन बना है, यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे अपना टाइम और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये उस डेट को ये मेल आपको दोबारा से सेंड कर देगा, दोबारा सेंड कर देगा उस मेल को, यानी कि दोबारा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मान लीजिए आप वीकेंड पे देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वीकेंड का टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको संडे 8 AM का कर देता हूँ। तो ये मेल क्या हो गया, ये संडे यहाँ से जा चुका है ना। इस न्यूज़ वाले यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस न्यूज़ में ये वाला मेल मैंने संडे का कर रखा है। तो ये संडे को अब मेरे को दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा इसका कि ये मेल मैंने इस न्यूज़ में डाला हुआ था, तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आज संडे है, ठीक है। तो इस न्यूज़ का आपको पता चला। अब मान लीजिए सेंड, अब नीचे आता है सेंड का ऑप्शन। सेंड में क्या होता है, जो मेल सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, यहाँ पे आपने एक मेल लिखा अपने बॉस को, और यहाँ पे आपने लिखने के बाद सारी मेल ओके करने के बाद यहाँ पे आपने सेंड कर दिया, और ये मेल अगर सक्सेसफुली आपके बॉस तक पहुँच चुका है, आपके बॉस के जीमेल में ये शो हो रहा है जो आपने मेल भेजा, तो इसका मतलब ये मेल सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। और सक्सेसफुली डिलीवर होने का मतलब है कि ये आपके सेंट टैब में दिखाई देगा। जितनी भी मेल मैंने भेजी है वो सारी मेरे सेंट वाले टैब में दिखाई देंगी। अब कुछ केस ऐसा होता है कि आपने मेल तो लिखी, मेल लिखने के बाद आपने सेंड भी कर दी, सेंड कर दी, लेकिन आपके फ्रेंड पे या फिर आपके बॉस के पास वो मेल पहुंची नहीं। कुछ रीज़न होते हैं कि नहीं पहुंचती। आप कहेंगे कि सर भेजेंगे तो पहुंचेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार पहुंचे। कुछ रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न क्या है जान लेते हैं। पहला, या तो आपके जो भी जिस सेकंड पार्टी जिसको भी आप मेल सेंड कर रहे हैं, उनके पास इतनी स्टोरेज लिमिट ख़त्म होगी हो, क्योंकि आप जानते जीमेल में आपको 15 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है फ्री सर्विस में। तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जीमेल में आपको कितनी साइज लिमिट मिलती है, कितनी स्टोरेज मिलती है। तो 15 GB की आपको फ्री स्टोरेज मिलती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड का 15 GB क्रॉस हो चुका हो, तो अब उनके पास स्पेस नहीं है, तो ये मेल उन तक पहुँचेगी नहीं। आपने यहाँ से सेंड तो कर दिया, लेकिन वहाँ पे पहुँचेगा नहीं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनका नेट में कोई इशू हो, नेट कनेक्शन में कोई इशू हो। तो ये दो वजह से हो सकती हैं कि आपके फ्रेंड तक या फिर आपके बॉस तक, जिसको भी आप मेल सेंड कर रहे थे, वहाँ तक मेल पहुँची ही ना हो। तो वो कहाँ से होंगी, वो सो होंगी आउट बॉक्स में। कहाँ से होंगी, आउट बॉक्स में। जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती आउट बॉक्स में रहेंगी। आउट बॉक्स बेसिकली जीमेल का सर्वर होता है कि ये आप हैं, यहाँ से आपने मेल भेज दी, लेकिन ये आपका फ्रेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड तक पहुँची नहीं, तो ये आपके अभी बीच में स्टे करेगी, बीच में, यानी कि जीमेल के सर्वर पे रुकी रहेगी। और जब भी आपका फ्रेंड स्टोरेज खाली करेगा, 2-4 मैसेज, 2-4 जीमेल डिलीट करेगा, नेट वाईफाई के कॉन्टैक्ट में आएगा, नेट के कॉन्टैक्ट में आएगा, तब वो मेल रिसीव होगी और उसके बाद ही आपको वो सेंड में दिखेगी। जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो कहाँ रहेगी, आउट बॉक्स में। और आउट बॉक्स का कोई टैब नहीं होता, वो क्या होता है, वो दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पे कहीं, क्योंकि वो एक सर्वर होता है, वो बीच में अटका रहता है, तो वो यहाँ पे टैब नहीं होता, तो वो आउट बॉक्स में रहेगा, तो उसको हम आउट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टैब देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टैब क्या है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, मान लीजिए आप कंपोज पे आए, आपने कोई मेल लिखी 000 करके, अपने दोस्त का जीमेल आईडी टाइप किया, सब्जेक्ट लिख लिया 000, और यहाँ पे जो भी आपका मैसेज डालना चाहते थे अपने फ्रेंड के लिए, वो आपने यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है। ऐसे करके आप टाइप कर लिया आपने, और टाइप करने के बाद आपने अब आपको आधा टाइप करने के बाद आपको याद आया कि आपको तो बहुत ज़रूरी काम था, अर्जेंटली कहीं जाना है, तो अब क्या आपकी इतनी मेहनत बर्बाद जाएगी जो आपने आधा लिखा है? ना ना ना, आपके साथ जीमेल ऐसा नहीं करेगा। जीमेल आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप यहाँ से काट भी देते हैं, जो भी आपने आधा मैसेज लिख के छोड़ा, वो आपके ड्राफ्ट वाले सेक्शन में सो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 जो मैंने अभी लिखा था, ये ड्राफ्ट में। और जब भी आप फ्री हों, जब आपको टाइम मिले, तो आप वापस इसी मेल पे आएंगे और ड्राफ्ट वाला टैब ओपन करेंगे। जो भी आपने मेल आधा पे छोड़ा था, वो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका यहाँ पर टाइम भी सेव होगा, ठीक है।
तो उसके बाद आप यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट में यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होती हैं। जैसे इनबॉक्स में आपकी कोई मेल है, इनबॉक्स में कोई मेल है, तो एक तो या वो चीज़ें इम्पोर्टेंट में आएंगी जो आपने स्टार कर रखा है। स्टार किया है, वो स्टार में तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ में दिख जाएंगी, इम्पोर्टेंट में। पहला तो ये हो गया जो आप खुद स्टार करेंगे। और दूसरा जीमेल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट में मेल डाल देता है। कैसे डालता है, मान लीजिए आपके पास ये आपका इनबॉक्स खुला हुआ है जीमेल का, जिसमें सारी मेल है आपकी। इसमें आप कोई बार बार मेल एक्सेस करते हैं, बार बार मेल जाके देखते हैं कि क्या था, ये क्या था, तो गूगल का जो मेल है वो सेंस कर लेगा कि ये मेल पे आप बार बार आके क्लिक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रायोरिटी है। इम्पोर्टेंट यानी कि प्रायोरिटी मेल जो होती है वो इम्पोर्टेंट में दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेल आपकी इम्पोर्टेंट में शो हो जाएंगी। पहला वो वाली जो आप खुद स्टार करेंगे, और दूसरा वो वाली जो जीमेल आपके लिए सेंस करेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार इसको ओपन कर रहे हैं, बार बार रीड कर रहे हैं, तो वो खुद आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट वाले टैब में डाल देगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है। यहाँ पे एक तो वो मेल है जो स्टार है, और एक वो है जो ऑलरेडी जीमेल ने मेरे लिए सेंस किया है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो जीमेल ने मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट में डाला। लेकिन स्टार वाले ऑप्शन में सिर्फ वही जाएगा जो कि स्टार हो रखा है, जो कि आपने स्टार किया है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट के बाद आता है यहाँ पे चैट। तो चैट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चैट यानी कि पहले इसका चैट का नाम हुआ करता था हैंग आउट। ठीक है, हैंग आउट नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये चेंज होकर के क्या हो गया है, चैट हो गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि चैट गूगल मेल में जो चैट है उसका पहले क्या नाम था, तो पहले हैंग आउट था। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो गूगल मेल में जो चैट है उसका पहले नाम क्या था और अभी क्या है। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको ये दे सकते हैं। तो पहले इसका नाम हॉट हैंग आउट था, अब ये चेंज होके चैट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल। आप कुछ मेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके बॉस ने आपको कहा कि आपको ये एक मेल करनी है कल। ठीक है, कल मेल करनी है, तो आपने कहा कल, लेकिन कल तो मैं बिज़ी हो सकता हूँ, या फिर मैं भूल जाऊँ कल, है ना, या मेरे को याद ना रहे। तो आप क्या करेंगे, आप सारी मेल टाइप कर लेंगे आज ही। आप सारी मेल टाइप कर लेंगे, अपना मेल आईडी डाल देंगे जिसको भी आपको मेल सेंड करनी है। यहाँ पे सारा काम ओके होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड के बगल में ही यहाँ पे क्लिक करें तो ये शेड्यूल सेंड का लिखा हुआ है। तो आप इसको जब ये मेल यानी कि कल मेल सेंड करनी है तो यहाँ पे आप कल का टाइम सेट कर देंगे, और जीमेल जो है ये मेल आपको कल और ऑटोमेटिकली ये सेंड कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे शेड्यूल में टाइम दे दिया कि ये मेल कल पहुँच जानी चाहिए। जो भी आप यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे जिसका भी, है ना, तो उसको ये मेल उसी टाइम पे जो आप यहाँ पे सेट करेंगे उस टाइम पे मेल फॉरवर्ड कर देगा आगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, ये आपको पता चला शेड्यूल। अब यहाँ पे ऑल मेल में क्या है, ऑल मेल में आपकी सारी मेल आ जाती हैं, जितनी भी मेल है वो सारी मेल आपकी ऑल मेल में आ जाती हैं। उसके बाद है स्पैम। अब देखो स्पैम में पहले तो आप बताइए स्पैम से आपको क्या समझ में आता है। स्पैम एक नेगेटिव वर्ड है या फिर पॉजिटिव है? तो स्पैम आप कहेंगे कि सर अभी तक तो हमने देखा था कि जो फ्रॉडर होते हैं, जो हैकर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें जब कोई मेल्स करते हैं तो वो मेल कहाँ चली जाती है, स्पैम फोल्डर में। या कोई हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो मेल कहाँ चली जाती है, स्पैम में। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब जान लेते कौन सी मेल स्पैम फोल्डर में आखिर जाती है। तो 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो मेल आपकी बल्क में भेजी गई हो। देखो कंपनियों के पास आपके और हमारे बहुत सारे जितने भी हैं, बहुत सारे लोगों का जो है जीमेल आईडी होती है, तो वो क्या करते हैं एक ही बार जीमेल डालते हैं लाखों में, और वो सारी मेल एक क्लिक में सेंड कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारी मेल एक साथ बल्क में भेजे जाने के कारण वो मेल कहाँ दिखाई देती है आपको, स्पैम फोल्डर में। ठीक है, मान लीजिए आपके अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे उन्होंने ऐसे ही बल्क में मेल भेजी, ठीक है, तो वो मेल आपको कहाँ आ गई, स्पैम में हो सकता है, क्योंकि बल्क में भेजी गई है तो स्पैम में भी आ सकती है।
तो क्योंकि अमेज़ोन की तरफ से आई है, उस पे कोई सेल लगी थी, तो वो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पैम फ़ोल्डर में जाके आप देखेंगे कि सेल लगी है तो आप वो शूज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट की तरफ से आई थी और आपको ऑफ़र प्राइस पे, आपका डिस्काउंट प्राइस पे आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, तो ये आपके लिए क्या है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर कोई हैकर है, वो आपको फ्रॉड के ज़रिए से आपको मेल करता है कि आप इस मेल पे क्लिक कीजिए और जीतिए 1 करोड़ रुपए, है ना? तो वो मेल में मेल क्या है, वो आपके लिए स्पैम है। तो स्पैम डिपेंड करता है भेजने वाले पे कि भेज कौन रहा है। अगर वो कोई अच्छा व्यक्ति है जो तो वो स्पैम फिर भी बल्क में है तो भी स्पैम में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हैकर वगैरह है जो आपको फ्रॉड करने से के मकसद से भेज रहा है तो वो स्पैम में आ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि भेज कौन रहा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ट्रैश का। ट्रैश में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो मेल दिखाई देती हैं जो कि आपने इनबॉक्स में से डिलीट की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई मेल आपको मान लीजिए आपकी काम की नहीं है, बेकार है, स्टोरेज भर देगी आपकी, तो यहाँ पे आप इस मेल को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेल डिलीट हो जाएगी और डिलीट होने के बाद ये कहाँ दिखाई देंगी आपको, इस ट्रैश वाले फ़ोल्डर में। ठीक है, इस ट्रैश वाले फ़ोल्डर में वो चली जाएगी। लेकिन अब अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट मेल गलती से इस पर क्लिक, मान लीजिए इम्पोर्टेंट मेल है ये मेरी, है ना, जिसको मैंने स्टार भी टिक किया है, ये मेल अगर मेरी गलती से डिलीट पे क्लिक हो जाए तो ये कहाँ चली जाएगी, ट्रैश में। लेकिन क्योंकि ये डिलीट होगी तो ये, और ये इम्पोर्टेंट भी थी, तो इसीलिए ट्रैश बनाया गया। ट्रैश में आपका कोई भी मेल 30 डेज़ तक रहता है। अगर आपको 30 डेज़ के पहले यानी 30 दिन से पहले आपको पता चल गया कि कोई इंपॉर्टेंट मेल मेरे से डिलीट हो गया, तो आप मेल पे जाके वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फालतू की मेल होती है जो कि 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन आता था पहले जीमेल में, मीट का। लेकिन जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें वगैरह हुई, तो गूगल ने क्या किया, गूगल मीट ऐप ही अलग से बना दिया। मतलब पहले इसमें भी ऑप्शन आता था लेकिन अब ऐप ही बना दिया। तो उसमें क्या होता था, मीटिंग वगैरह ले सकते थे हम, है ना। 4-5 फ्रेंड है या फिर स्कूल है, कोई ऑफिस की मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग वगैरह भी हम ले सकते थे। और उसका टाइम क्या होता था, 60 मिनट का टाइम होता था और उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते थे। ठीक है, और वो मीटिंग 60 मिनट तक कंटिन्यू चल सकती थी। 60 मिनट के बाद क्या होता, 60 मिनट के बाद वो मीटिंग को आपको दोबारा से ज्वाइन करवाना पड़ता। अगर आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो 60 मिनट तक की टाइम लिमिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने कवर किया। अभी देख लेते हैं। पहला तो लिमिट देखा हमने 500, 1500 और 2000। 500 वाले फ्री में पेड सर्विस का यूज़ करते हैं तो 2000, और फ्री वाले में मैक्सिमम 1500, लेकिन गारंटी सिर्फ 500 की है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी टैब देखा, प्राइमरी सोशल प्रमोशन। प्राइमरी में आपकी सारी मेल आती हैं, सोशल में वो मेल आती हैं जो आपको सोशल मीडिया सेंड करता है, प्रमोशन में आपको वो वाली मेल आती है जो प्रमोशन के थ्रू भेजी गई है, यानी कि ऐड लगाई गई है या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसी मेल। उसके बाद हमने जीमेल साइड बार के बारे में जाना कि स्टार में क्या होता है, स्नूज़, इम्पोर्टेंट, चैट, सेंट, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, है ना, स्पैम, ट्रैश, मीट, ये सारे ऑप्शन हमने देखे जीमेल के साइड बार में प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया इसकी बात, जीमेल की प्रैक्टिकल की बात। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट, ये सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चालू होता है। यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अब चालू होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। ईमेल स्टैंड फॉर, ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को फाउंडर, ईमेल के फाउंडर कौन है, यानी कि ईमेल को किसने खोजा था, तो रे टॉमलिंसन अंकल थे जिन्होंने ईमेल को खोजा था। ठीक है, पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, 1971 में पहला ईमेल सेंड किया गया था।
ठीक है। ये ईमेल की बात हो रही है, वो अभी हमने जीमेल के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था ना आपको कि ईमेल क्या है। अगर ईमेल कार है तो जीमेल क्या है, ईमेल में भी टाटा की कार, महिंद्रा की कार, ठीक है, BMW या ऑडी, ये सभी क्या कंपनी है जो कार बनाती हैं। वैसे ही ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का साधन है और इसके अंदर में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करने वाली ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाली जीमेल होगी, याहू होगी, तो ये है। तो अभी हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं। ईमेल सेंड कौन से साल में गया था? पहला ईमेल 1971 में। पहला ईमेल क्या लिखा गया था? तो पहला ईमेल जो था वो बहुत ही आलस भरा था। QWERTYUIOP, ये क्या है? ये बेसिकली आपके कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन है। जो आप कीबोर्ड देखेंगे अपना फ़ोन में या फिर कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली लाइन लिखी गई है। तो अच्छा हुआ इन्होंने पहली लाइन लिखी, अगर कुछ और लिखते तो वो आपको याद करना पड़ता फिर आपके पेपर में, है ना। तो अच्छा है उन्होंने ये मैसेज लिखा जो कि आपको बस जल्दी ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर देखते हैं ईमेल प्रोवाइडर। फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर कौन था? मतलब पहला जो ईमेल प्रोवाइडर था वो हॉटमेल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हॉटमेल। सबसे पहले सर्विस चालू करी थी हॉटमेल ने। और हॉटमेल के फाउंडर कौन थे? हॉटमेल किसने बनाया? तो हॉटमेल बनाया था सबीर भाटिया अंकल जी ने। सबीर भाटिया अंकल जी अपने इंडियन ही थे जिन्होंने हॉटमेल को बनाया था। और हॉटमेल बाद में हॉटमेल को किसने ख़रीद लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने सबीर अंकल को बुलाया और इनसे कुछ पैसे वगैरह दिए और इनसे हॉटमेल ख़रीद लिया और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? MS आउटलुक, ठीक है। तो हॉटमेल सबीर अंकल ने बनाया था, सबीर भाटिया अंकल ने। फिर बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट में ने ख़रीद के इसका नाम चेंज कर दिया MS आउटलुक, ठीक है। MS आउटलुक के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में मैंने बता रखा है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अनवांटेड मेल जो होती है वो स्पैम कहलाती है, अभी हमने देखा। ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग एक टेक्निकल वर्ड है, ये आपको याद रखना है। कोई भी हैकर है अगर वो ईमेल में कुछ वायरस वगैरह डाल करके ईमेल आपको भेजता है तो उस ईमेल को हम क्या कहेंगे? ईमेल स्पूफिंग कहेंगे, ठीक है। और ये वायरस आपको तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, है ना। तब तक ये कुछ नहीं रहेगा। जैसे ही आपने इस ईमेल पे क्लिक किया जो कि मालवेयर भेजा गया था, जो कि वायरस भेजा गया था आपको ईमेल में, है ना। हो सकता है कि आपके कोई हैकर वगैरह हो, उसने आपको मेल भेजी और फ्रॉड करने के थ्रू आपने उस पर क्लिक किया और आपका सिस्टम हैंग हो गया। और सिस्टम हैंग हो गया तो सारा आपका डिटेल उस हैकर के पास चली गई। फिर बाद में वो हैकर आपको फ़ोन करके बोलेगा कि इतने खोखे भेजो और अपनी डेटा वापस ले लो, है ना। तो ईमेल स्पूफिंग क्या है? एक टेक्निकल वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? तो 2 पार्ट होते हैं। पहला यूज़र नेम, उसके बाद दूसरा डोमेन नेम, और ये सेपरेट होता है @ की मदद से, है ना। तो ये 2 पार्ट होते हैं, पहला यूज़र नेम और दूसरा डोमेन नेम। अपनी जीमेल को याद तो करो, तो खुद आपको दिखाई देगा। जैसे मेरी है aman@gmail.com, तो अमन क्या है? मेरा यूज़र नेम है और जीमेल क्या है? ये डोमेन नेम है। अगर याहू की मैं मेल करता हूँ तो उसमें क्या होगा? aman@yahoo.com, है ना। तो ये डोमेन नेम अपना होगा जो कि मेल प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा और ये सेपरेट होगा किसकी मदद से? @ की मदद से। @ किसने बना? @ कब आया था? 1972 में आया था। और @ को किसने बनाया था? @ को बनाया था रे टॉमलिंसन अंकल ने। पहली मेल भी, इलेक्ट्रॉनिक मेल की भी खोज इन्होंने ही की थी और @ की भी खोज इन्होंने ही की थी। अब यहाँ पे देखते हैं ऑटोमेटिकली में क्या आता है। यहाँ पे आप जीमेल पे जाएंगे, जीमेल पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे, कंपोज पे, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली में एक तो आपकी मेल ऑटोमेटिक आती है। आप अपनी मेल बार बार थोड़ी डालेंगे। जब भी आप मेल करने आएंगे तो जीमेल को पता है कि आप मेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मेल डालने की, जीमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस किसकी पूछेगा? जिसको आप मेल सेंड करना चाहते हैं। एक तो आपकी मेल ऑटोमेटिकली डली रहेगी और दूसरी आपका टाइम और डेट, जिस भी टाइम और डेट को आप ये मेल सेंड कर रहे हैं वो टाइम एंड डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि है ना। तो ऑटोमेटिकली में 2 चीज़ें आती है। एक तो फ्रॉम वाला सेक्शन, यानी कि जहाँ से मेल जा रही है, जो भी मेल भेज रहा है,
आपको खुद को अपनी आईडी नहीं डालनी पड़ेगी। और दूसरा डेट एंड टाइम। स्टोरेज एरिया जो होता है मेल ईमेल का, उसको हम मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। जो भी स्टोरेज एरिया होता है ईमेल का, उसको मेल बॉक्स बोला जाता है। यहाँ तक आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जान लेते हैं कुछ मेल के फैक्ट। मेल के फैक्ट से आपका क्या मतलब है। देखो, जीमेल जो है, मेल जो है, ईमेल जो है, वो हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला वेब मेल इंटरफेस और दूसरा ईमेल क्लाइंट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मैंने अभी आपको मेल दिखाया अपना, ये मैंने वेबसाइट पे ओपन किया था, तो ये क्या है, वेब मेल। अगर ये मैं सॉफ्टवेयर से एक्सेस करता तो वो क्या होता, सॉफ्टवेयर वाला क्या होता है, ईमेल क्लाइंट, ठीक है। जो भी मेल हम ये वेबसाइट से एक्सेस करेंगे वो उनको बोला जाएगा वेब मेल इंटरफेस, और जो भी मेल हम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करेंगे उसको बोला जाएगा ईमेल क्लाइंट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो वेब मेल होता है वो हम एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वेब मेल को, ठीक है। कहीं से भी मतलब मैं किसी के भी क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करूँगा, वहाँ पे मैं gmail.com डालूँगा, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का डाल के अपना मेल ओपन कर लूँगा, ठीक है। और ये इंटरनेट की मदद से चलता है, ठीक है। लेकिन ईमेल क्लाइंट में ऐसा नहीं होता। ईमेल क्लाइंट को आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, किसी के भी सिस्टम से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर मैं अपने लैपटॉप में मैं ईमेल क्लाइंट चलाना चाहता हूँ, तो मेरे को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मेरे को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में जो चलता है उसको ईमेल क्लाइंट कहते हैं, और जो वेबसाइट से मेल एक्सेस करते हैं उसको वेब मेल कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सॉफ्टवेयर वाला देखा जो MS आउटलुक, ठीक है। पहला हो गया MS आउटलुक, जो सबीर भाटिया जी ने बनाया था, हॉटमेल, जो इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद करके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कर दिया था। MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। पहला तो एक ये हो गया जो कि सॉफ्टवेयर है। दूसरा मोज़िला का थंडरबर्ड, ठीक है, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। और तीसरा एप्पल मेल, ये भी आपने बहुत कम ही सुना होगा, ना के बराबर ही। ये तीनों जो है सॉफ्टवेयर मेल है, ये सब ऑफिस वगैरह में वर्क के यूज़ होते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर MS आउटलुक है, ठीक है। उसके बाद मोज़िला थंडरबर्ड। और एप्पल का जो मेल है वो सिर्फ आप एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे और एप्पल के फ़ोन में ही आप एप्पल का मेल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, ये तीनों सॉफ्टवेयर हो गए। ये तीनों के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी एक्सेस करने के लिए। लेकिन कुछ वेब मेल के ईमेल प्रोवाइडर के नाम भी देख लेते हैं। पहला तो है सबसे फेमस जीमेल, जो कि हम सभी यूज़ करते हैं और हमने अभी देखा भी इसके बारे में प्रैक्टिकली। उसके बाद है याहू, जो कि थोड़ा कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये भी याहू भी जो है वो जीमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है AOL। ये आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये अमेरिका का है। अमेरिका ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, अमेरिका वाले कहते हैं कि हमें एक ब्राउज़र चाहिए, तो AOL कहता है कि हम बना देंगे आपके लिए। अमेरिका वाले कहते हैं कि हमें ईमेल चाहिए, तो AOL कहता है कि हम बना देंगे। तो बेसिकली AOL क्या है, AOL पूरा अमेरिका का ठेकेदार है। अगर अमेरिका में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ें चाहिए होंगी तो AOL कहेगा कि हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी है, ये जीमेल भी AOL का चलता है, ठीक है। ईमेल भी चलता है AOL का। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है लाइकोस, जोहो मेल। जोहो मेल के बारे में आपने नहीं सुना होगा, मैं बता दूँ, ये आपके ये बहुत बढ़िया मेल है। मार्केटिंग पर्पस में इसका यूज़ होता है। मार्केटिंग पर्पस से मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी है, वो किसी भी अपने डेटा में से जो अपने रिसिप्ट को मेल करी उन्होंने, उसका इनकी डिटेल पता चल जाए कि जैसे उन्होंने आपको मेल भेजी तो आपने वो मेल कब ओपन करी,
आपने उस मेल में लिखा था वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितने देर तक आप उस मेल पे टिके रहे, उसमें जो प्रोडक्ट का लिंक आया था क्या आपने उस लिंक पे क्लिक किया कि नहीं किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट दिखाया गया क्या वो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया कि नहीं किया। बेसिकली ये सारी ट्रैकिंग हो सके कि आपको पता चल सके कि आपने परचेज़ किया कि नहीं, तो ये सारी फ़ीचर हम जोहो मेल में यूज़ कर सकते हैं। तो बाहुबली फ़ीचर है ये, आपको जोहो मेल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी बड़ी कंपनी वगैरह चलाते हैं तो आप जोहो मेल का यूज़ कर सकते हैं। और येंडेक्स भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि रसिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिकली जीमेल ज़्यादा फेमस है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ईमेल क्लाइंट क्या होता है और वेब मेल इंटरफेस क्या होता है। ईमेल क्लाइंट यानी सॉफ्टवेयर, और जो वेबसाइट्स पे आप एक्सेस करते हैं मेल, वो वेब मेल इंटरफेस। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखे। अब आता है प्रोटोकॉल। देखो, ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। प्रोटोकॉल कौन कौन से, पहला याद करो, आपको मेल सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होती है। सेंड करने के लिए कौन सी मेल प्रोटोकॉल यूज़ होती है, प्रोटोकॉल यानी कि नियम कानून। अगर मेल भेजनी है तो भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिम्मेदार है मेल को सेंड करने के लिए। मेल को रिसीव करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तो मेल रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक POP3 और एक IMAP। POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल जिम्मेदार हैं मेल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, और तीसरा प्रोटोकॉल, ये 3 प्रोटोकॉल होती है। तीसरी प्रोटोकॉल क्या है, आपको कोई अटैचमेंट भेजनी है। मान लीजिए आप कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं कि अपने फ्रेंड को, तो अटैचमेंट के लिए भी प्रोटोकॉल यूज़ होती है जिसका नाम है माइम इन द सेंस मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट के अलावा सब कुछ, ये फ़ोटो होगी, जिप फाइल होगी, एक्सेल हो गया, PDF हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया आपका, वो सभी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो अटैचमेंट सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, माइम यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये कहाँ पे आता है देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अटैच फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कोई सी फाइल अटैच कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे अटैच करते ही, मान लीजिए मैंने ये अटैच किया, यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो था यहाँ पे ये ऐड हो चुका है ये अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट अब मैं यहाँ पे सेंड करूँगा जिसका भी जीमेल आईडी डाल के, तो ये अटैचमेंट उस तक पहुँच जाएगा, ये फाइल जो उस तक पहुँच जाएगी जीमेल के थ्रू, और वो अपने जीमेल ओपन करके ये डाउनलोड कर सकता है। तो इसको पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके पहुँचाने के लिए माइम जिम्मेदार है, माइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये 3 प्रोटोकॉल होगी। अब रिसीव में भी 2 प्रोटोकॉल है, पॉप और IMAP। ठीक है, तो अब ये दोनों का यूज़ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पॉप और IMAP में। देखो, जो पॉप है, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ईमेल क्लाइंट और वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, तो जो आपका वेब मेल इंटरफेस होता है उसमें कोई मेल अगर रिसीव होगी, ठीक है, अगर वेब मेल यानी कि वेबसाइट से हम कोई मेल एक्सेस करें, जीमेल, याहू, इन सभी में कोई मेल रिसीव होगी तो वो IMAP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ईमेल क्लाइंट में कोई मेल रिसीव होगी तो वो POP3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, POP3 प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है, और वेब मेल के लिए IMAP की। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जो POP3 है यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 ईमेल क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट पे अगर कोई मेल रिसीव करनी है तो वो पॉप करेगा, और वेब मेल इंटरफेस पे कोई मेल रिसीव करनी है तो वो IMAP करेगा। आई यानी कि इंटरनेट यानी कि वेबसाइट है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि वेब मेल के लिए IMAP रिस्पॉन्सिबल है और ईमेल क्लाइंट के लिए पॉप। ठीक है, अब इनका पोर्ट नंबर भी होता है। पोर्ट नंबर यानी कि आपको याद करें जब आप स्टूडेंट थे तो आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर दिए गए हैं।
अगर फ्यूचर में मेल भेजते या रिसीव करते टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर एरर शो कर देगा कि 25 में एरर है। 25 में एरर है तो आप क्या समझेंगे कि SMTP में एरर है, इसीलिए मेल सेंड नहीं हुई। पोर्ट नंबर 110 एरर है तो इसका मतलब POP में एरर है, यानी कि ईमेल क्लाइंट में पॉप ये वाले प्रोटोकॉल में एरर है, इसीलिए मेल रिसीव नहीं हुई। 143 में एरर है, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में एरर है। ठीक है, तो इनके पोर्ट नंबर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप ये याद रखेंगे, SMTP का 25, पॉप का 110, IMAP का 143। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट यानी माइम का, यानी जो अटैचमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अटैचमेंट के लिए जो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होती है, इसका कोई भी ये पोर्ट नंबर नहीं होता, और SMTP का होता है, POP3 का होता है और IMAP का होता है। ठीक है, ये 3 प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं। इस माइम का अटैचमेंट के लिए जो यूज़ होता है इसका पोर्ट नंबर नहीं होता। तो ये भी आपको पूछा था कि ईमेल में किस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर नहीं होता, तो माइम का पोर्ट नंबर नहीं होता, माइम का पोर्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, माइम यूज़ होता है नॉन टेक्स्ट ईमेल अटैचमेंट के लिए, या मैंने आपको दिखाया कि आप टेक्स्ट नहीं भेज सकते, उसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट है, PDF होगी, एक्सेल होगी, पावर पॉइंट होगी, वर्ड होगी, वो सभी आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, बस वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है पेपर में, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गए कुछ। अब देख लेते हैं CC और BCC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CC और BCC। पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। CC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। ठीक है, BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने Gmail पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मेल आपको भेजनी है तो आप यहाँ पे आके भेजने वाले की Gmail ID यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 दोस्तों को मेल भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दोस्त हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके दोस्त हो गए, 5 लोग हो गए जिनको आप मेल सेंड कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि ये आपस में देख सकें कि जो मैंने मेल भेजी है ये किस किस को गई है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CC पे क्लिक कर दूँगा। CC पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे CC पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यानी कि अब इनको पता चल जाएगा कि जो पर्सन 2 है उसको वो देख सकता है कि ये मेल मेरे अलावा पर्सन 3 को भी गई है, पर्सन 4 को भी गई है और पर्सन 5 को भी गई है। ठीक है, उसी तरीके से 5 भी देख सकता है कि ये मेल 5 को तो पहुंची है, लेकिन 5 के साथ 4 को भी गई है, 4 के साथ 3 को भी गई है, 2 को भी गई है और 1 को भी गई है। ठीक है, तो CC में अगर आप टिक करते हैं तो एक दूसरे आपस को देख सकते हैं कि ये मेल उनके अलावा और किस किस के पास है। ये ज़्यादातर CC आपके ऑफिस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मान लीजिए आपके बॉस ने कोई टास्क असाइन किया, तो उस टास्क के लिए जितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो उन लोगों की Gmail ID यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, 5 लोग या 4 लोग, तो वो आपस में देख सकते हैं कि ये 5 लोगों को ये काम दिया गया है और इन 5 लोगों की जिम्मेदारी है कि ये काम करें, तो वो आपस में देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे आप BCC में क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं 6523, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं 6789, ठीक है। तो BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जैसा कि इसका नाम ही है ब्लाइंड। यहाँ पे ब्लाइंड मतलब अंधे हो जाएंगे, इनको दिखेगा ही नहीं कि ये मेल किन किन को गई है। यानी 2 3 4 5 ये तो देख सकते हैं कि ये मेल किस किस को गई है, लेकिन जो ब्लाइंड BCC में है यानी 6 वाले को पता नहीं चलेगा कि ये मेल किस किस को गई है, 7 को नहीं पता चलेगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसको गई है, 8 को नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा किसको गई है, ठीक है। तो BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पहली तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कार्बन कॉपी
और BC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये इसका आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। इसकी एक क्लास और बाकी है, जो इस क्लास को करने के बाद हमारा जीमेल का कंसेप्ट, पूरा जीमेल की मास्टर क्लास जो वीडियो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। जीमेल के बारे में कुछ भी नहीं बचेगा लेफ़्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, BCC तक। कल यहाँ से जीमेल से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से देखेंगे जीमेल के कुछ फ़ीचर, याहू, MS आउटलुक, है ना, और येंडेक्स, ईमेल सिक्योरिटी, ईमेल सिग्नेचर, जो कि ऐसा ईमेल सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देखेंगे हम, कम से कम मैं 50 से 55 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ईमेल के बारे में। तब आप धड़ाधड़ से आंसर करेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो आज की क्लास में देखा वो सारे यूज़ हो रहे हैं कल वाली क्लास में, है ना कहीं आपको हेल्प करेंगी आज की क्लास आपको कल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और कल आप बहुत सारे चीज़ें और सीखेंगे और पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हैं वो कल की वीडियो में आप देखेंगे। तो कल की वीडियो आप मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये 2 क्लास में आपका जीमेल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर अवेयरनेस की फुल कोर्स की वीडियो है, फुल कोर्स की सीरीज़ है जो कि हमारे चैनल पे चल रही है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर दे कोई भी आपका डाउट है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।